सभी लोग का आपके अपने चैनल बिंदा जीएस फोरम में। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स के जो आरआरबी में प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिस बना रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट हों और रिपीट ही होंगे क्योंकि नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं हर साल। तो कृपया अगर आप 2 वीडियो इसका नहीं देखे, ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, तो नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। और तीसरा वीडियो आज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न आए। और अक्सर प्रश्न रिवाइज ही होते हैं, बहुत कम ही नए क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी के क्रम में प्रश्न जो है कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन हैं आप उसको ध्यान से पढ़ें और बार बार रिवाइज करें ताकि क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। आप लोग को पता है इसमें हम लोग लगभग 14,415 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ साथ कंप्यूटर साइंस और कुछ प्रश्न जो है कि इकोलॉजी के भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग ऑलरेडी 105 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 106 क्वेश्चन करेंगे। 106 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, 4.2 किलोवाट में कितना जूल होगा। देखिए ये 4.2 किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर में कितना जूल होगा। तो हम लोग को पता है एक किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। अब इसी में हमको बस 4.2 का गुणा कर देना है 3.6 में, तो हमको पता चल जाएगा कितना होगा जूल। तो यही किया गया। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कई बार कर चुके हैं, तो आप लोग एक बार फिर याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा, इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है, 1 यूनिट भी इसको कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसको जूल में इसका परिमाण जो है कि जरूर याद रखिएगा। इसका परिमाण याद रखेंगे 3.6 × 10⁻³ जूल, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो 4.6 इंटू 3.6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.12 और 10⁻⁶ जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है। दूरी का मात्रा कहिए प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 जो है कि × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होगा। यहाँ पे लास्ट में मीटर दिया हुआ है, 10⁻⁻9 होता है, ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे, अगर इसको बटे में कर देते 1/10⁻9 हो जाएगा। चाहे 10⁻⁻9 लिखें या फिर 1/10⁻9 लिखें, ये दोनों बात बराबर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब एग्जाम में पूछता है, तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, ठीक है। 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, तो ये होता है एम्पेयर के बराबर, ठीक है, एम्पेयर के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, आवेश × समय होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो 1 कूलम पर सेकंड या फिर 1 एम्पियर दोनों बराबर हुआ, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। 2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से करेंगे और थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए 1 पिकोमीटर आ गया, ठीक है। तो पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर जरूर आप लोग याद रखें। ऑप्शन सी, इसमें देखिए 1 पिकोमीटर बराबर मीटर पूछा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻12 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं, या इसको 1/10⁻12 इसको दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पिकोमीटर आ गया, नैनोमीटर आ गया, माइक्रोमीटर भी हम लोग कर चुके हैं,
6 होगा या 10⁻⁻⁶ बटे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर होगा? तो जूल आपको पता है जो है कि कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो उसी का मात्रक है जूल। तो 1 न्यूटन हो गया और गुणे मीटर इसका जो है कि ये बल हो गया, फोर्स, गुणे विस्थापन को डी मान लेते हैं, डी का मीटर हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर और न्यूटन हो जाएगा फोर्स का। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप लोग को एकदम याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक विशेष घर में, किसी घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ 100 यूनिट की ऊर्जा खपत हो रही है, ठीक है। तो इसको जूल में चेंज करना है। तो हमने बताया एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर में, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में होता है, और ये बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻⁶ के। पता इसमें कुछ नहीं करना है, और 1 यूनिट की जगह 100 यूनिट पूछ रहा है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे बहन, तो इसमें गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर इसको देखिए इसका आंसर किस हिसाब से दिया है, तो 3.6 दिया हुआ है, 3.6 इसे रखेंगे, और 10 के घाते 2 जीरो है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 8 कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3.6 गुणे 10⁻8 जूल। दिन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। ये अब मापक यंत्र। अब ये हम लोग का जो यूनिट वाला चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग मेजरमेंट का 2 चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा जो मापक यंत्र होते हैं, जो मापने के काम आते हैं, जैसे दूरी को किस मापक यंत्र से नापते हैं, और जैसे इसमें दिया वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो मापने वाला यूनिट होगा उसको हम मापक यंत्र वाले में देखेंगे। तो इसमें कई ऑप्शन है, सबको देख लेते हैं एक बार। ओडोमीटर। ओडोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओडोमीटर कई बार पूछा गया है, आपको आगे मिलेगा भी किसी वाहन द्वारा, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी के द्वारा, अगर आप मोटरसाइकिल है या कार है, उसके द्वारा चली गई दूरी को मापने में ओडोमीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर भी इम्पोर्टेंट है। ये हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूजन होता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए यूज होता है। बैरोमीटर हम लोग देख लिए हैं, ये होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। देखिए अगला हाइग्रोमीटर आ गया, फिर अभी हम लोग देखें तो हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 114। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कुछ और ऑप्शन है, तो इसको देख लेते हैं। वस्तु का ताप थर्मोमीटर हो गया, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर हो गया, द्रव का घनत्व जो है हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, याद रखना है कि हाइग्रोमीटर में वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, हाइग्रो और हाइड्रो, ठीक है। हाइग्रो इसमें देखिए डी लगा हुआ, डी से डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं कि ये घनत्व, द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रो, ड वाला डेंसिटी वाला यूज होता है, घनत्व वाला, और हाइग्रो आ जाएगा ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है। ये याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उष्मा का विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का यूज होता है, उष्मा का विकिरण मापने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 115 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पनडुब्बी के ऊपर एक यंत्र लगा रहता है फ्रेंड, ठीक है। पनडुब्बी के ऊपर ऐसे पनडुब्बी है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक रॉड लगा रहता है, यहाँ पे एक यंत्र लगा रहता है। तो ये जो ऊपर का समुद्र के ऊपर जो पोर्शन इस तरह से रहता है, इसके ऊपर जो वस्तु और कोई है उसको देखने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका नाम है पेरिस्कोप, ठीक है। तो पनडुब्बी, ये सारे पानी हो गया, मान लीजिए नीचे वाला सब पोर्शन वाटर में हो गया, तो
तो पानी के ऊपर पनडुब्बी के ऊपरी वाले पोर्शन पे, शीर्ष पोर्शन पे एक यंत्र लगाया जाता है जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है, ये पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई हमको देता है इससे। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है ताप को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एपीडीआ स्कोप, एपीडीआ स्कोप का प्रयोग हो जाता है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए। ठीक है, ये चित्र को पर्दे पर कैसे इसको प्रक्षेपण करेंगे, कैसे उस डिस्प्ले करेंगे, उसका नाम है, उस यंत्र का नाम है एपीडीआ स्कोप। ठीक है, और ओडोमीटर हम लोग देख ही चुके हैं। ओडोमीटर का प्रयोग एपीडीआ स्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एपीडीआ स्कोप, इसको ध्यान रखिए, बड़ा यूनिक है। ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर देख चुके हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव के। लैक्टोमीटर जो है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोमीटर हम पता है तापमान के लिए। मल्टीमीटर कई चीज़ों को मापने के लिए। धारा, वोल्टमीटर प्रतिरोध वगैरह को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपकी तैयारियां और बेहतर हो सके, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे आगे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन 117 पे आइए। 117 देखते हैं, किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। सेम क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, ये बैरोमीटर वाला ऑप्शन कितनी बार आया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। सॉरी 117 हो गया, 118 देखते हैं। 118 है, सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। ठीक है, टेलीस्कोप का प्रयोग ये जो है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेलीस्कोप। और उसके बाद अगला अल्टीमीटर ऊंचाई का मापक है। ठीक है, विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर का ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का, देखिए एरोमीटर हो गया वायु और गैसों के घनत्व को मापने का यंत्र। ठीक है, ऑडियोमीटर ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापता है। और अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये अल्टीमीटर तय करता है। अल्टीमीटर जो यंत्र होता है ये तय करता है अगर विमान में उड़ रहे हैं तो उस समय उसकी ऊंचाई तय करने में। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, विभवांतरों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। विभवांतर के लिए। और मीटर धारा के लिए। गैल्वेनोमीटर जो है कि भी धारा के लिए यूज हो जाता है। गैल्वेनोमीटर धारा मापी होता है, इसका हिंदी में इसको धारा मापी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन नंबर 120, विभवांतरों को मापने के लिए उपकरण का, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतरों को मापने का फिर आ गया ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर और विभवांतर माप में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर विभवांतर मापने के लिए एक उपकरण पूछेगा तो आपको सिर्फ वोल्ट मीटर पर ही ऑप्शन लगाना है। अगर वोल्ट मीटर ऑप्शन में नहीं है तभी आपको विभवांतर का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। 121, सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बिजली के प्रवाह का, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने के लिए किस उपकरण का यूज करेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए, गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर क्या उपयोग किसके लिए होता है। बिजली के प्रवाह का पता करने के लिए। धारा मापी इसको हिंदी में कहते हैं। अगर धारा मापी आएगा या फिर गैल्वेनोमीटर आएगा तो बात एक ही है। आपको दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखता है। कभी कभी इंग्लिश पूछ देता है, इंग्लिश का ऑप्शन दे देता है, हिंदी नहीं रहता है तो दिक्कत होती है। तो गैल्वेनोमीटर और धारा मापी दोनों समानार्थी शब्द हैं हिंदी और इंग्लिश में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वायुदाब बैरोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए होता है। ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 122।
एक सॉफ्ट के आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट की आवर्तन गति, टैकोमीटर सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसका वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए जैसे आरपीएम वाला जो आरपीएम में यूज करते हैं ना, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, इसका मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो गति एक तरह से कह सकते हैं कि आवर्तन गति को मापने के लिए यूज होता है। अदर ऑप्शन है स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ी की गति को मापने वाला, एनीमोमीटर भी कई बार पूछा जाता है, पवन के वेग का मापन, पवन का जो वेग है, वायु का जो वेग है, इसको मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। क्रोनोमीटर, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, अगर जलयान में आप आए तो उसका सही समय टाइम उसका वहाँ पे पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे क्रोनोमीटर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। देखिए विभव मापक यहाँ पे आ गया, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये एक कैसा उपकरण है, ये मापन है, किस चीज का माप करता है? तो वोल्ट। ठीक है, यह एक मापक यंत्र है, ये न केवल विभवांतरों को मापने के लिए, ठीक है, ये विभवांतर को भी मापता है, इसकी सहायता से प्रतिरोध और विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। ठीक है, इसलिए ये विशेष यंत्र नहीं है आपका विभव मापने के लिए, इससे इसमें 3 उपकरणों को, 3 राशियों को मापा जा सकता है। इसलिए वोल्टमीटर के लिए अगर पूछा जाएगा तो आपको हमेशा विभव मापी के लिए, विभव को विभवांतर मापने के लिए पूछा जाएगा तो वोल्टमीटर ही आपको टिक करना है, विभव मापी नहीं करना है। ठीक है, अगर वोल्टमीटर नहीं है तभी आप विभव मापी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 124 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ओमीटर। ठीक है, ओमीटर या एमीटर का उपयोग किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली या फिर माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी यही है। ओमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओमीटर। देखिए ओमीटर के इसमें डिफिनीशन दिया हुआ है। ओमीटर को कई मामले से अगर परिभाषित करें तो परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ओमीटर अगर किसी सर्किट में यूज करते हैं तो हमेशा इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इसी का सीरीज में लगाते हैं, और इसमें जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और साथ ही ये कम बिजली की खपत करता है, कम यूनिट खींचता है विद्युत का, और ये सारे जो है किसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा माना जाएगा, कठिन माना जाएगा, तो आप लोग चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी आपको मेनली याद रखना है कि मीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 126। किसको मापने के लिए स्टैल्गामोमीटर का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा सा कठिन शब्द है ये। ठीक है, इसका उपयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 127 नंबर। ओडोमीटर अभी देख चुके हैं हम लोग, ये दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण 1 क्षेत्र मीटर का, क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण 1 क्षेत्र मीटर है? ठीक है, ये पिटॉट ट्यूब है। पिटॉट ट्यूब जो है कि जैसे जो पानी कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, ठीक है, किसी नली में, तो उसमें जो पानी का फ्लो है, लिक्विड का फ्लो है, उसका गति मापने के लिए पिटॉट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर इसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत तेजी में हैं, इसका ये है कि आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है इसको, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बस रिवाइज करने हैं, तो आपको इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी से टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में तो एक बार देख लेते हैं। वेंचुरी मापी,
से पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा, ठीक है, द्रव की कितनी मात्रा है उसको मापा जाता है, ठीक है। और रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु या गैस के वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एनीमोमीटर वायु या गैस के वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है। रोटामीटर विसर्जन को मापा जाता है। वेंचुरी जो मीटर होता है बहते हुए पाइप के किसी पॉइंट पे द्रव की मात्रा की दर को जो है मापा जाता है। टैकोमीटर आ गया। टैकोमीटर का ऑप्शन देखिए, अभी हम लोग देखे थे गतिपालक चक्र, फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल जो होती है आरपीएम को मापा जाता है। देखिए टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की गुणात्मकता चाल कहते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम, रोटेशन पर मिनट को मापा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वही सेम आ गया, चक्कर प्रति मिनट आरपीएम को मापा जाता है। टैकोमीटर कई बार आया हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मल्टीमीटर में क्या होता है, मल्टीमीटर में सब हम लोग नॉर्मल घरों में यूज करते हैं। वोल्ट मीटर भी नापते हैं, करंट भी नापते हैं, ओम भी नापते हैं, मतलब प्रतिरोध भी नापते हैं। इसमें कई ऑप्शन होते हैं तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है, जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी ये गलत है। 8 से 9 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, ये उल्टा है। 8 से 9 तीव्रता बहुत हैवी भूकंप होता है। बाकी इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। इस रिएक्टर के नाम पे रिएक्टर पैमाना बना हुआ है। एक लघु गणकीय पैमाना है तो ये लॉगरिथम है, ठीक है, ये लॉगरिथम है, ये सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा नापा जा सकता है, सही बात है। ये भूकंप के ही मापन की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तरल पदार्थ का घनत्व हाइड्रोमीटर, देखिए आ गया, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में डिफरेंस, ठीक है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 133 नंबर का ये हो गया। अच्छा, और ये क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। चलिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है तो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, और हाइग्रोमीटर का हम लोग बात किए थे तो वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता थी, वायुमंडल में जो आर्द्रता व्याप्त थी उसका मापने के लिए हाइग्रोमीटर था। हाइड्रोमीटर घनत्व मापक, और फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। फायदोमीटर से, हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। समुद्र तल से अगर मतलब किसी माली शिप में हो आप और आपको ये पता करना है कि समुद्र कितना गहरा है, तो उसको समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे आप हैं, वही बात हो गई, तो उसको मापने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 134। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो सही ऑप्शन है इसका सोनार, ठीक है, सोनार। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका अर्थ होता है, तो सोनार का आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपको सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव से जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजते हैं, जो वस्तु से टकरा कर, ठीक है, इको साउंड के द्वारा, मतलब उससे टकरा कर वापस आकर आपको बताएगा कि हाँ कोई वहाँ पे वस्तु है, ठीक है, तो उसका स्थिति पता चल जाएगा। लेजर देखते हैं, लेजर का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। लेजर क्या होता है, तो लेजर इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है, लेजर देख लेते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। इसका भी फुल फॉर्म है, कभी कभी पूछ लेता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, संक्षिप्त रूप है इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातु को जोड़ने और काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने में यूज होता है। राडार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है
यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, इको साउंड में भी काम करता है। इसके सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा क्या होता है? स्कूबा इसके गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कूबा जो बड़े से टैंक पीछे लगा के मास्क लगा के यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग सांस लेने के लिए जो पानी समुद्र में या पानी में जाते हैं गोताखोर, वो इसका यूज करते हैं। यह सेल्फ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपार्टस, ठीक है, इसका संक्षिप्त रूप होता है। ये 4 डिफिनेशन, 4 जानकारी आपके लिए है, याद रखिए, इसे रिलेटेड कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला है 135, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? लोकेशन मापने के लिए पानी की गहराई, ठीक है, इको लोकेशन का उपयोग किसके लिए होता है? तो पानी की गहराई मापने के लिए, ठीक है। जहाजों में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। तो इको लोकेशन और सोनार सिस्टम लगभग सेम है, ठीक है। जैसे पानी की गहराई या किसी वस्तु का लोकेशन पता करने के लिए यूज होता है, कितनी दूरी पे है और क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है। 136 नंबर, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व, बैरोमीटर वायुमंडलीय या थर्मोमीटर तापमान का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर में तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सेम वही है, ऑप्शन बी ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम दूरी का पता करते हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर से गति का पता करते हैं और टैकोमीटर से हम लोग यूज करते हैं, वायुयान की गति मापते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टैकोमीटर वायुयान एरोप्लेन की गति, और ऑडोमीटर वाहनों के द्वारा चली गई दूरी, और स्पीडोमीटर वाहनों की गति। तो स्पीडोमीटर ऑडोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा, एक दूरी के लिए होता है, एक स्पीड के लिए होता है। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है। अभी देखें, वो उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो सेम आंसर होगा ओडोमीटर। देखिए, कई बार पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पिछले क्वेश्चन में भी 2-3 बार आ चुका है। तो ये कितना मीटर है, कितना इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर, ये आपको पता चल गया होगा। तो ओडोमीटर क्या मापता है? जो मोटर गाड़ी होती है, नॉर्मल हम लोग मोटरसाइकिल, मोटर वाहन यूज करते हैं, तो उसकी दूरी मापने के लिए कितनी दूरी तय किए हैं, ये ओडोमीटर के द्वारा ही तय होता है। और स्पीडोमीटर हमको क्या बताता है, कितनी स्पीड है। अगला क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए? तो विभवांतर के लिए हम लोग देख चुके हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने विभवांतर को वोल्टमीटर कहा जाता है। इसका आविष्कार किसने किया है? हैंस आर्मस्ट्रांग ने किया है 1819 में। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी इसको कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। इसका प्रयोग विद्युत धारा के प्रवाह को मापने के लिए यूज होता है। अमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए रियोस्टेट के प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। वोल्टमीटर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, ये हम लोग देख चुके हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर फिर आ गया, गैल्वेनोमीटर फिर आ गया, किसके लिए यूज होता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला 143 नंबर आ जाएगा, वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर आंसर हो जाएगा। गति पूछा है ना कि दूरी, दूरी आ जाएगा तो टैकोमीटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, इको लोकेशन एक प्रकार का क्या है? सोनार है। अभी हम लोग देखें इको लोकेशन क्या है, एक तरह से सोनार के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ये पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए या उसकी दिशा बताने के लिए या उसकी दूरी यूज करता है। इसको अल्ट्रासोनिक वेव के द्वारा पता करता है। इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देखे थे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होगा।
उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। तो ये रीजनिंग प्लस साइंस दोनों का क्वेश्चन हो गया। और मीटर वोल्ट धारा, मीटर विद्युत धारा से, तो ओम मीटर किससे हो जाएगा? प्रतिरोध से। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोध का मापक होता है, प्रतिरोध मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इस पवन वेग मापी एनीमोमीटर भी कहा जाता है। एनीमोमीटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। एनीमोमीटर हमको याद रखना है, हवा की गति या शक्ति मापने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 147, इसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए यूज होता है। तो सेम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इंपॉर्टेंट हो गया है, देखिए कई बार रिपीट हुआ है। फिर 148 क्वेश्चन में भी सेम है ये। ठीक है, एनीमोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 149, निम्नलिखित में से कौन से झूठ का पता लगाने मशीन लाई डिटेक्टर मशीन है? तो इसको पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। ठीक है, पॉलीग्राफ मशीन का झूठ पकड़ने के लिए, पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। ठीक है, अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये आप कह सकते हैं कानूनी शब्द है, यूज किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स है कुछ यूनिट्स से जो मापने के लिए यूज किए जाते हैं विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियाँ। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को बार बार आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए ताकि क्वेश्चन जो है गलत ना हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और नमस्कार।